नमस्कार, मैं कुमार नंदन पाठक। स्वागत है आप सभी का KPTN न्यूज़ चैनल के एपिसोड प्रत्याशी की चाय चुनाव निकाय में। आज हमारे साथ नगर निकाय चुनाव जैसा जैसा आगे बढ़ रहा है और मतदान का समय जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, वैसे सभी प्रत्याशी मैदान में उतरकर जनता के बीच रूबरू होने का कार्य कर रहे हैं और अपनी अपनी विजय का परचम लहराने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अवधेश कुमार यादव जी। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये चुनाव आप जो है पहले भी लड़ चुके हैं, पहले भी प्रत्याशी रह चुके हैं या पहली बार? नहीं, मैं पहली बार चुनाव में लड़ रहा हूँ। तो पहली बार प्रत्याशी हूँ। नगर निकाय चुनाव जो है और वार्ड नंबर 18 मुबारकपुर बख्शी का तालाब जो हमारा नगर पंचायत है, उसमें वार्ड नंबर 18 मुबारकपुर से मैं प्रत्याशी हूँ और निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। निर्दलीय प्रत्याशी हैं। पहले आपका किसी पार्टी से किसी प्रकार का कोई साथ रहा, किसी पार्टी में किसी पद पर आप कार्यरत रहे? जी बिल्कुल, मैं समाजवादी पार्टी में कार्य करता रहा हूँ। 2012 से मैं समाजवादी पार्टी में कार्य कर रहा हूँ। पहले मैं बूथ प्रभारी से मैंने शुरुआत की थी, फिर मैं सेक्टर प्रभारी, और उसके बाद जब पार्टी का विघटन हुआ, जब 2 काले हो गए पार्टी के, जिसमें मैं सुखपाल जी के साथ गया और सुखपाल जी की जो प्रदेश समाजवादी पार्टी थी उसमें मैं विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ बख्शी का तालाब। 11 साल समाजवादी पार्टी का दामन थामे रहने के बावजूद आज आप एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतर रहे हैं मैदान में, इसका क्या कारण है? इसके कारण तो कई सारे रहे हैं। मैं पार्टी में मैंने बिल्कुल निष्पक्षता से कार्य किया है और समाज के लिए, पार्टी के लिए, संगठन के लिए मैं हमेशा कार्य करने के लिए तत्पर रहा हूँ और जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसका मैंने पूरी तरह से निर्वहन किया है। लेकिन क्योंकि पार्टी में भी कुछ इस तरह की बातें होती हैं, मैं सार्वजनिक रूप से उसे नहीं कहना चाहूँगा। कुछ राजनीति पार्टी के अंदर भी होती हैं कि जो मेहनत करने वाला प्रत्याशी है या कार्यकर्ता है, जब वो समाज जब उसे पसंद करने लगता है तो बहुत से, क्योंकि आप राजनीति में आते हैं तो बहुत से विरोधी भी आपके साथ खड़े हो जाते हैं, आपका विरोध करते हैं, क्योंकि आप हो सकता है उनके जो आशाएं हैं उनके अनुरूप नहीं होते हैं, तो वो आपके विरोध भी करने रहते हैं। तो मेरा टिकट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी से इस चुनाव में मेरा टिकट जो है कंफर्म हो गया था। लिस्ट में मेरा फाइनल लिस्ट में भी नाम था और सारी जो टिकट की प्रक्रियाएँ पूरी हो चुकी थी, टिकट मुझे प्राप्त हो चुका था। लेकिन बाद में कुछ अंतिम दिन जो नामांकन का दिन था, उसके एक दिन पहले रात में कुछ इस तरह का खेल हुआ, जाने क्या अंदर की रणनीति बनी कि अचानक से मेरा जो टिकट है वो काट दिया गया। लेकिन चूँकि जनता में इस बात की चर्चा थी कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता में डिमांड भी थी इस बात की कि मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके बीच आऊँ, तो मैंने ये निर्णय लिया, जनता के बीच चर्चा करके, सबसे सलाह मशवरा करके निर्णय लिया। जनता ने कहा कि आप चुनाव लड़िए और हम आपके साथ हैं, तो इस वजह से मैं चुनाव लड़ा। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का दामन आपने 11 साल थामा रहा। आप 11 साल तक समाजवादी पार्टी के लिए दिन रात जो है परिश्रम करते रहे और ये टिकट ना मिली। इसके कारण कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लेकर मन में कोई मनमुटाव? नहीं, पार्टी के लिए मन में मनमुटाव तो नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा हूँ और आज भी मैं जो विचारधारा है और समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वहीं पे मैं चलूँगा, क्योंकि जो सिद्धांतों के खिलाफ जो कार्य हुए हैं, हाँ, उनके मैं विरोध में हूँ कि जो पैसा दे के टिकट कटवाना और इस तरह से जो खरीद फरोख्त हुई है टिकट की, उनके मैं खिलाफ हूँ। मैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। जो समाजवादी के सिद्धांत हैं, नेताजी के जो सिद्धांत हैं, माननीय डॉक्टर लोहिया जी के सिद्धांत हैं, मैं उन पर ही चल रहा हूँ और इसीलिए मैं चुनाव में हूँ। क्योंकि समाजवादी और पैसावादी की ये लड़ाई चल रही है। अगर मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को इस तरह से जो है अनदेखी उनकी की जाएगी तो पार्टी किसी चीज़ का नाम नहीं है। ये कार्यकर्ताओं के कंधों पर उसकी जिम्मेदारी पार्टी की होती है, जो मेहनत करने वाले होते हैं, और उन्हीं की जब अनदेखी की जाएगी तो पार्टी अपने सिद्धांतों से जब भटकेगी, तो ये एक सच्चे जो संगठन का जो कार्यकर्ता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो इस जो गलतियां कर रहे हैं, कुछ लोग बीच में गड़बड़ कर रहे हैं, उसको सही भी करें। तो इसलिए चुनाव में भी हूँ कि मैं जीत के जाऊँगा और ये उनको एहसास होगा कि उन्होंने गलती की है। तो आपके कहने का ये मतलब है कि पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है पनप चुका है और भ्रष्टाचार ने जन्म ले लिया है। कहीं ना कहीं जो है कुछ दिक्कतें जो नहीं होनी चाहिए, ऐसी कुछ गतिविधियाँ पार्टी के अंदर हैं। बिल्कुल ऐसी हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये खुले मंच से मैं इस बात को कहता हूँ कि ये जो स्थिति पार्टी की होती चली जा रही है, इसके पीछे इसका बहुत बड़ा कारण है। अब आप मानिए कि मेरा जो टिकट था वो पार्टी के द्वारा क्लियर कर दिया गया टिकट और कंफर्म हुआ मेरा टिकट पार्टी के द्वारा, लेकिन बीच के पदाधिकारियों ने इसमें खेल गड़बड़ी करके और टिकट काटा, तो ये पार्टी की छवि भी खराब होगी
और जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है वो उसके योग्य हैं भी या नहीं है, इस बात को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। तो ये मैं बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि संघर्ष मैंने किया है इतने साल, उसके बाद निराशा तो ज़रूर होती है, लेकिन मैं सिद्धांतों के खिलाफ नहीं हूँ, सिद्धांतों पे ही मैं चल रहा हूँ। जो समाजवादी पार्टी में आज ये स्थिति उत्पन्न हुई, उसका परिणाम इनको अच्छा मिलने वाला है या इसका कोई बुरा प्रभाव पड़ने वाला है इस नगर निकाय चुनाव में? नहीं, अगर इस तरह से खेल होता है तो वो किसी भी संगठन के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब आप अपने सिद्धांतों से हट जाएंगे, नीतियों से हट जाएंगे, तो फिर आप किन बातों पे जनता के बीच जाएंगे? भाई, समाजवाद का मतलब ये है कि सबसे अंतिम व्यक्ति जो है, जो सबसे गरीब तबके का व्यक्ति है, उसको हम आगे लाएं, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं, उसको हम बराबर का जो है हक उसको दें। लेकिन जब एक पैसावाद चल जाएगा, बाहुबलवाद चल जाएगा, तो फिर उनकी सुनवाई कहाँ होगी? तो फिर समाजवाद तो रह ही नहीं गया। फिर संगठन से लोग क्यों जुड़ेंगे, पार्टी के साथ लोग क्यों जुड़ेंगे? तो ये लड़ाई एक हिसाब से आप समझिए सही गलत की भी लड़ाई, ये सिर्फ चुनाव नहीं, ये सही गलत की भी लड़ाई है, और जनता इस बात को समझ रही है। पहले भी अभी आपने जो चुनाव देखा 2022 का चुनाव, इतनी अच्छी लहर होते हुए समाजवादी पार्टी की, उसके बावजूद जो है पार्टी ने जो टिकट वितरण में जो गड़बड़ी की, उसकी जो है उनको भुगतान को करना पड़ा, और सरकार में नहीं। आपने जब समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ा है, तो क्या आपको अन्य पार्टियां, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी या जो है भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, इस तरह की अन्य जो पार्टियां हैं, उनमें कोई ऐसा आपको चीज़ें नहीं नज़र आई जो समाजवादी पार्टी में नज़र आई? फिलहाल तो मैं इस बारे में अभी नहीं सोच रहा हूँ, और मैंने आपसे बताया कि मैंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ा नहीं है। जो लोगों ने गलत किया है, मैं उनके विरोध में, पार्टी के जो सिद्धांत हैं, पार्टी की जो नीतियाँ हैं, मैं उन पर अभी भी अटल हूँ। जनता के लिए जो कार्य हैं वो अभी भी करूँगा, और जनता के बीच में रह के, और इस बात को जो हमारे क्षेत्र की जनता है वो भी समझ रही है, इसका मुझे भरपूर समर्थन मिला है। अगर हाँ, आगे की ऐसी कुछ होता है कि मान लीजिए पार्टी में वो जो सम्मान मुझे चाहिए अगर नहीं मिलता है, तो वो आगे की बात होगी, फिर मैं ऐसा कुछ कह नहीं सकता। आप पार्षद के जो है उम्मीदवार हैं, और अगर आप देखा जाए तो आपको इस नगर निकाय चुनाव में क्या लग रहा है कि आपकी लड़ाई किससे है? मेरी लड़ाई में, क्योंकि सभी प्रत्याशी हैं, तो अपने अपने जो चुनाव में प्रत्याशी हैं वो अपने अपने हिसाब से प्रयास कर रहे हैं। लड़ाई मेरी किसी से नहीं है, और लड़ाई होनी भी नहीं चाहिए। लड़ाई सिर्फ विचारों की है, और बाकी जनता के बीच मैं अपनी अच्छाइयों को लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो आज का जो राजनीति का जो परिदृश्य है वो पूरी तरह से बदल गया। पहले वाली राजनीति नहीं रही कि दबंग के बल पे और आप पैसे के बल पे जो चुनाव को अपने पक्ष में कर लेंगे। एक साफ़ सुथरी राजनीति होनी चाहिए, और शिक्षित लोगों को मेरा मानना है कि चुनाव इसमें राजनीति में आना चाहिए। अगर आप पहले की बात करिए, जब संविधान निर्माता जिस समय आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो ऐसा मेरे ख्याल से कोई भी नेता नहीं होगा जो शिक्षित ना हो। अगर शिक्षित नेता न लड़ते, शायद में आज़ादी भी ना मिलती, और शायद जिस हिसाब से आज हिंदुस्तान की जो दशा है, ऐसी दशा ना हो पाती। तो शिक्षा का स्तर राजनीति में होना चाहिए, और शिक्षित लोगों को राजनीति में आना चाहिए, ये मेरा अपना विचार है। जैसे आपने बताया कि आपकी लड़ाई विचारों से है, मतलब जो है भ्रष्टाचार मुक्त समाज से है, विकास से है, तो आपको क्या लग रहा है कि अगर आपको जनता ने विजय का हार पहनाया और इस पार्षद पद के चुनाव में आपको जीत दिलाई, तो आप सबसे पहले किन किन विकास कार्यों पर ध्यान देंगे? पहले तो मेरा जो जनता ने अगर मुझे आशीर्वाद दिया, और जनता मुझे उम्मीद है कि जनता मुझे जिता के लाएगी, क्योंकि मैं लोकल का हूँ। ऐसा तो नहीं कि हम कहीं बाहर से हमें यहाँ की जानकारी नहीं है। यहाँ की जो समस्याएं उनकी हमें भरपूर जानकारी है, क्योंकि मैं खुद उन समस्याओं से जूझ रहा हूँ, चाहे वो सड़क की समस्या हो, लाइट की समस्या हो, नालियों की जो दुर्दशा है, जल निकास की जो दुर्दशा है, इतनी भी समस्याएं हैं। इसके अलावा आजकल सबसे बड़ी जो कागजी कार्रवाई होती है, मैं देखता हूँ कि लोगों को जानकारी नहीं होती है। जैसे आपका आय, जात, निवास, मृत्यु, जन्म प्रमाण पत्र, इस तरह की जो कागजी कार्रवाई, इसमें व्यक्ति भटकता रहता है, उसको सही जानकारी नहीं होती है। मैं आपको बताऊं, मेरा तो पेशा ही है, क्योंकि मैं साइबर कैफ़े चलाता हूं, तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन वाला कार्य होता है वो मैं वैसे भी करता हूं। तो अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो उनके ये जो कार्य हैं वो सुलभ हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जो जन समस्याएं हैं, नाली से संबंधित, सड़क से संबंधित, लाइट से संबंधित, साफ सफाई से संबंधित, इस तरह की जो समस्याएं हैं उनको मैं भली प्रकार मैं खुद जो उनको भुगत रहा हूँ। अभी हमारे यहाँ एक सड़क है 2 किलोमीटर, जैसे आप आए होंगे तो आपने देखा होगा, इसकी दुर्दशा पिछले 7 साल से बहुत ज़्यादा। मैंने कई चक्कर लगाए अधिकारियों से लेके, सांसद विधायक से लेके, उसके बाद अभी मैं धरना प्रदर्शन भी मैंने इसके
लिए किया है कार्य के लिए। हालांकि ईओ साहब ने मुझे ये आश्वासन दिया है कि चुनाव होते ही सबसे पहले अटेंड करके वो इसका कार्य करवाएंगे। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उसके लिए मैं लड़ता रहूँगा और मैं जनता से ये निवेदन भी करना चाहूँगा कि सिर्फ 4 दिन की चांदनी जो चल रही है अभी, हर तरह के प्रलोभन प्रत्याशी जो वोट दे रहे हैं उस पर न जाके ये देखें कि अगले आने वाले जो 5 साल हैं उन 5 सालों में उनका प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, किस तरह का प्रतिनिधि उनके लिए कार्य कर सकता है। तो ये जनता से मेरी अपील है कि इसको ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक वोट करें। मेरे चैनल के माध्यम से आप जनता से कुछ कहना चाह रहे हैं कि किसको वोट करें, किस किसान पर वोट करें? हाँ बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो मुझे चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव निशान आवंटित हुआ है उगता हुआ सूरज, तो मैं जनता से ये निवेदन करना चाहूँगा कि उगते हुए सूरज पे अपना 4 मई को चुनाव है, उसमें उगते हुए सूरज को अपना आशीर्वाद दें, उगते हुए सूरज पे मोहर लगा के भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए। और मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा, आपके हर सुख दुख का आपका साथी बनकर मैं रहूँगा, ये मैं आपको आश्वासन देना चाहूँगा। केपीपीएन परिवार की तरफ से ये कामना है कि उगता हुआ सूरज आपका जल्दी से जल्दी उगे और आप जो है इस समाज में प्रकाश फैलाएं। केपीपीएन के लिए लखनऊ से कुमार नंदन पाठक।